विश्वानदेव सवितर्दुरितान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्रोद्धार विश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का यज्ञ में निर्बाध आगमन हो। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमन्त्रैरिन्द्रहरिभिर्जाहि मयोररोमभिः मात्वा केचिन्निजमन्विन्न पाशिनोति धन्वे बताङ्गिः। इस पहले मंत्र में ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि हे इंद्र सर्वस्वामिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ब्रह्मांड नायक विधायक, तुम हमारे यज्ञ में निर्बाध आओ। तुम्हारे आगमन को किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं रोक न सकें, किसी का आग्रह तुम्हें रोक न सके और हमारे यज्ञ में आपकी शीघ्रातिशीघ्र उपस्थिति है वो प्रार्थित है। इसी तथ्य को प्रकट किया जा रहा है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, यह आया ही, इस हमारे यज्ञ में आप उपस्थित हो। कैसे उपस्थित हो, किस साधन से उपस्थित हो? मंद्रही, मंद्रही माने आनंद प्रदान करने वाले। विशेषण है उनके अश्वों का। वे अश्व जो कि अपनी गति द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे घोड़ों से, अश्वों से आप तीव्रता से आओ। ये तुम्हारे अश्व कैसे हैं? मयूर रोम भी, इनके जो रोम हैं वो वैसे ही आकर्षक हैं जैसे मयूर का रोम चमकीला और आकर्षक होता है। तो ऐसे हरि भी, हरि माने होता है घोड़ा और हरि भी माने वही बहुवचन है। तो ऐसे हरि नामक अश्वों के द्वारा आओ, आया ही। तो हरि का अर्थ कई बार बताया जा चुका है। हरत या ध्वानिति, हरि घोड़े को हरि इसलिए कहते हैं कि वो पथ को अपनी तीव्र गति से जैसे हरण कर ले रहा हो, छीने ले रहा हो। तो गति की आधिक्य का सूचक है हरि। हरण करने वाले को हरि कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल हरि का अर्थ है इंद्र के तीव्रगामी अश्व। तो हे इंद्र, अपने तीव्रगामी अश्व से आओ, जिनके के केश बड़े ही चमकीले और आकर्षक हैं जैसे मयूर के होते हैं। मयूर रोम भी, मोरों के पंख के समान। तो तुम आओ और बाधाएं आ सकती हैं, आग्रह लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आप सब बाधाओं को, सभी आग्रहों को पार करते हुए वैसे आओ और बाधाएं तुम्हें वैसे न रोक सकें जैसे कि पाशिनः विनम, विम न। पाशिनः कहते हैं, पाश माने जाल होता है या बंधन होता है। पाश, तो पाशिनः पाशिन का बहुवचन है। जो पाश वाले हैं, एक पाशी जाति है, हो सकता है इसीलिए सेना में पाश लेकर चलती रही हो, क्योंकि पाश एक अस्त्र था बांधने का। अथवा बहेलिया भी पाश रखता है, जाल फैलाता है और उड़ते हुए पक्षी उस पर फंस जाते हैं। तो उपमा दृष्टांत
दे रहा है ऋषि कि जैसे पाशी बने बहेलिए अपने जाल को फैला करके उड़ते हुए पक्षी को रोक लेते हैं। विम माने होता है विम पक्षी, और नौ माने समान। तो पाशीन द्वारा यानी बहेलिए द्वारा फैलाए गए जाल में रोके जाने वाले पक्षी के समान तुम्हें कोई रोक न सके। यानी जो जाल फैलाए बहेलिए होते हैं और पक्षियों को रोक लेते हैं और उसमें फंसा लेते हैं, वैसे तुम्हें कोई हमारे यज्ञ में आने से रोक न सके। तो पाशिनः विम न, पाशी माने जाल फैलाए हुए पाशी यानी बहेलिए के समान, जैसे पक्षी को वे रोक लेते हैं। विम न पक्षी के समान, यानी जैसे बहेलिए जाल फैला करके उड़ते पक्षी को रोक लेते हैं, वैसे तुम्हें अश्व के माध्यम से आते हुए हमारे यज्ञ में कोई रोक न सके। और त्वा केचिन मां नियमन, त्वा माने तुमको, केचिन माने कोई भी, मां माने मत, नियमन माने रोक सके, तुम्हें आने में कोई भी रोक न पाए। और तुम कैसे आओ? अपने बिहल पथ को, दूर के पथ को तय करते हुए धन्वा पाथा, धन्वा इव, धन्वा माने पांथा, पांथ माने राही। जैसे मुसाफिर जो है वो धन्वायु माने मरुस्थल को, जिसकी यात्रा कठिन होती है, उसको पार कर जाता है यात्री, वैसे तुम हमारे यज्ञ में आने के समय उस लंबे, हो सकता है पथ उबड़ खाबड़ हो, उसको पार करते हुए चले आओ। उस यात्री की तरह जो दृढ़ निश्चयी है, और समुद्र और मरुस्थल जो कि पार करने में बड़ा कठिन होता है, तो लेकिन जो दृढ़ निश्चयी यात्री होता है, पांथ होता है, वह जैसे मरुस्थल को पार कर जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, वैसे तुम भी तान उन बाधाओं को पार करते हुए इस माने इस यज्ञ में आ जाओ। तो हे इंद्र, जैसे रेगिस्तान का यात्री सकल बाधाओं को पार करके अपने गंतव्य पर आ जाता है, वैसे तुम मनोहर मयूर पुच्छ के समान चमकीले आकर्षक बालों वाले अपने हर नामधारी घोड़ों के माध्यम से हमारे इस यज्ञ स्थल पर आ जाओ। तुम्हें कोई आने में किसी प्रकार से रुकावट न डाल सके। जैसे दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे उड़ते हुए पक्षी को उसके गंतव्य तक पहुंचने में बहेलिया जाल फैलाकर उन्हें रोक लेता है, वैसे तुम्हें कोई रोक न पावे, यानी उस बहेलिए की तरह तुम्हें कोई रोक न पावे, जिसको कि जो बहेलिया है, पाशी है, वह रोक लेता है। तो इस प्रकार से हे इंद्र, जैसे रेगिस्तान का यात्री सकल बाधाओं को पार कर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, वैसे ही तुम अपने मनोहर मयूर पुच्छ की भांति आकर्षक बालों वाले घोड़ों के माध्यम से हमारे यज्ञ में आ जाओ, और तुम्हें कोई आने में वैसे ना उस तरह से न रोक ले जैसे कि बहेलिया जाल फैला करके उड़ते हुए पक्षी को रोक लेता है। पद्य रूपांतरण है, मरु प्रदेश को पार यात्री कर आता है जैसे, मरु प्रदेश को पार यात्री कर आता है जैसे, पार सकल बाधाएं कर, पार सकल बाधाएं कर घोड़ों से आओ तुम वैसे, उड़ते विहग रोक लेते हैं व्याध जाल फैलाए, जैसे उड़ते विहग रोक लेते हैं व्याध जाल फैलाए, इंद्र न तुम्हें रोक पाएं लेकिन फैली बाधाएं। हे इंद्र,
लेकिन तुम्हें न रोक पाए फैली सारी बाधाएं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 45वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के यज्ञ में आने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृत्रखादोवलं मृजः पुरान् धर्मो अपामजः स्थातारथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृह्लाचिदारुजः। इस दूसरे मंत्र में ऋषि उस हर्ष को व्यक्त कर रहा है जो इंद्र के निर्विघ्न आने से हो रहा है। ऋषि कह रहा है अथवा यज्ञ कराने वाले यजमान कह रहे हैं कि बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इंद्र हमारे यज्ञ में बेरोक टोक चले आ रहे हैं। तो वे इंद्र कैसे हैं, उनके महात्म्य का वर्णन हो रहा है कि इंद्र जो हैं वृत्र खादा, वृत्र माने वृत्तासुर को, खादा माने खा जाने वाले हैं। जैसे कहते हैं हम तुमको चाट जाएंगे, खा जाएंगे, तो इंद्र अपने प्रबल पराक्रम से वृत्तासुर को खा जाने वाले हैं, चाट जाने वाले हैं, समूल नष्ट कर देने वाले हैं। और बलम रुजा, बलम माने बलासुर नाम के प्रबल राक्षस को, दैत्य को, असुर को, तो वे वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे कि कोई भयंकर रोग शरीर को नष्ट कर देता है। यानी वे बलासुर को भी नष्ट कर देने वाले हैं। और कैसे हैं, पुराम धर्मः, शत्रुओं की पुर को, नगरियों को वे तोड़ डालने वाले हैं, ढहा देने वाले हैं। और कैसे हैं, अपाम भजा, अवरुद्ध जल को, अप माने जल होता है, अपाम भजा यानी रुद्ध जल को, जो मेघों में वृत्तासुर रोके रहता है, उसको प्रेरित करने वाले हैं, यानी मुक्त करने वाले हैं। और ऐसे इंद्र हरियो अभिस्वरे, अपने दोनों घोड़ों को हाँकते हुए यहाँ पर रथ से अस्थाता, वे महारथी इंद्र रथ पर बैठे हुए दृढ़ चित्त आरुजा, शत्रुओं की बाधाओं को ढहाते हुए, नष्ट करते हुए हमारे यज्ञ की ओर चले आ रहे हैं। यह बड़े हर्ष का विषय है। इंद्र वृत्तासुर के विनाशक हैं, बलासुर के वधकर्ता हैं, शत्रु की नगरियों को तोड़ने वाले हैं, असुरों द्वारा प्रतिबंधित जलों को बहने के लिए मुक्त कर देने वाले हैं, उत्तम रथी हैं और वे दृढ़ से भी दृढ़ शत्रु को मार गिराने वाले हैं। ऐसे इंद्र रथ पर आरूढ़ होकर के हमारी ओर अपने घोड़ों के माध्यम से सीधे चले आ रहे हैं। तो पद्य रूपांतरण है, वृत्र विनाशक बल बध करता, अरिपुर भंजन करता, असुर रुद्ध जल को विमुक्त कर प्रवहण प्रेरण करता, सफल रथी दृढ़तम अरियों को रण में मार गिराते, वही इंद्र रथ अश्व हाँकते चले इधर हैं आते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 45वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र
देवता इंद्र और छंद बृहति है। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञों के रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गंभीरां उदधेङ्घ्रिभक्रतुं पश्यसि का इव रसगोपाजवसन्धेन वो यथा ह्रदङ्कुल्या इव शता। इस तीसरे मंत्र में इंद्र का वैशिष्ट्य बताया गया है कि वे यज्ञों के रक्षक हैं और सोमपान के अभिलाषी हैं। यज्ञ के विषय में स्थान स्थान पर समय समय पर प्रकाश डाला जाता रहा है। यज्ञ वो है जो पर्यावरण शोधन के लिए किया जाता है। एक वैदिक युग में पर्व के रूप में मनाया जाता था, जिसमें दान आज की व्यवस्था होती थी। बड़े बड़े विद्वान राष्ट्र के आते थे, एकत्र होते थे और समसामयिक समस्याओं पर चर्चा होती थी। राष्ट्र रक्षण का, विविध आविष्कारों का, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान पर चर्चाएं होती थी। यज्ञ एक महोत्सव होता था। उसमें शक्ति के परम केंद्र इंद्र को भी और भी देवताओं को बुलाया जाता था और उनको सोमपान करके संतुष्ट किया जाता था। तो इसी संदर्भ में तो यज्ञ वैसे समम कर्म, जो परमात्मा है वो सदैव श्रेष्ठ कर्मों में सहायक होता है। इसको हम सामान्य रूप से समझें और यज्ञ को हम केवल पर्यावरण शोधन होने वाले, आहुति डाले जाने वाले यज्ञ तक ही न सीमित रखें, वरन जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं उन सबको हम यज्ञ जानें। ज्ञान यज्ञ भी होता है। गीता में यज्ञों का बड़ा विस्तार के साथ वर्णन किया गया। ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, सब यज्ञ ही यज्ञ हैं जो यावत शुभ कर्म है। हम आप जो यह कार्य कर रहे हैं प्रभु की प्रेरणा से, उस यज्ञ ही कहा जाएगा। तो बहरहाल जो इंद्र हैं वे शक्ति के केंद्र हैं और शक्तियाँ उनके अधीन हैं और शक्तियाँ उन पर टिकी हुई हैं और वे शुभ कर्मों को संभालते हैं। कैसे संभालते हैं, कैसे शुभ कर्म उनमें सिमट करके सुरक्षित रहते हैं, उसके लिए दृष्टांत दिए जा रहे हैं कि गंभीरान उदधि इव, जैसे गहरा सागर उदधि, समुद्र अपने विशाल जलराशि को संभाले रहता है, इधर उधर छिटकने बहने नहीं देता है, वैसे इंद्र भी जो है वो यज्ञ के कुशल क्षेम को संभाले रहते हैं। और सुगोपाह गाह्यु, वे यज्ञ कर्म के श्रेष्ठ कर्मों की और उसे संपादित करने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों की और उनके उस यज्ञों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे सुगोपा गाह्यु, जैसे गायों, गाह माने गायें, यू माने तरह, जैसे गायों की रक्षा सुगोपा माने गोप करते हैं। जैसे गोपालक गाय की रक्षा करते हैं, उसे इधर उधर बिखरने भटकने या किसी के द्वारा प्रहारित नहीं होने देते हैं। जैसे समुद्र जो है वो अथाह जलराशि को इधर उधर छिटकने नहीं देता है, उसे संभाले रहता है, अपने परिधि में उसे रोके रहता है, वैसे ही इंद्र भी शुभ कर्मों के यज्ञों के रक्षक हैं और उसके साज संभाल का भार संभाले रहते हैं। और क्रतुम पुष्यसि, वे क्रतु कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ की पुष्यसि माने पोषण करते हैं अथवा रक्षा करते हैं। धेनवः यव संयथा, अब इंद्र के सोमपान की लालसा का, सोमपान के आकर्षण और प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। सोम आप जानते हैं कि मधुर पेय है, वह सात्विक है, शक्तिप्रद है, ऊर्जाप्रद है और वैश्विक ऊर्जा के रूप में भी लिया जा सकता है। शक्ति ही शक्तिमान को
समर्थ बनाती है। तो इंद्र परम शक्तिमान है, उसकी शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते हैं, लेकिन शक्ति जो है रहते हुए भी सुप्त रहती है, उसको प्रार्थना से या अन्य विधियों से जगाया जाता है। तो जो इंद्र हैं वो सोम प्रेमी हैं और सोम से वैसे ही प्रेम करते हैं धेनवा यव सम यथा, जैसे गाय चारे, यव कहते हैं एक अन्न होता है, उसका जो उसकी जो लाख होती है, उसके जो पौधे होते हैं हरे भरे, वो गाय को बड़े अच्छे लगते हैं। तो जैसे गाय धेनवा गाय यवम, जैसे गाय यव को हरी भरी यव की फसल को खाने में बड़ी रुचि रखती हैं, वैसे हे इंद्र तुम सोमपान से बड़ी रुचि रखते हो। और कुल्या हृदम इव, कुल्या कहते हैं छोटी जल की धारा को कुल्या। हमारे विचार से लोग कहते हैं कि पानी को मुख से जब पी करके छोटी धार के रूप में बाहर फेंका जाता है तो उसको लोग कुल्ला कहते हैं, कुल्ला कर रहे हैं। तो उसी ये कुल्या से कुल्ला बना होगा। तो कुल्या नदी क्या जल की छोटी धारा को कहते हैं। जब पानी बरसता है या जल डाला जाता है तो जल छोटी धारा में बहता है। और तो जैसे ह्रद कहते हैं, ह्रद माने सरोवर, कुल्या हो, तो जैसे कुल्या यानी जल की छोटी छोटी धाराएं मिल करके हृदम सरोवर को तृप्त करती हैं, सरोवर को भरपूर कर देती हैं, वैसे ही सोमम आशत, सोम इंद्र के उदर में इकट्ठा हो जाता है। यानी जैसे जल की छोटी छोटी धाराएं जो है वो ह्रद में सरोवर में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही सोम रस की धाराएं इंद्र के उदर में स्थित हो जाती हैं। यानी इंद्र भरपेट सोमपान करता है, सोम का परम प्रेमी है। तो गहरा सागर जैसे जल को संभालता है, श्रेष्ठ गोपाल जैसे गायों की रक्षा करता है, हे इंद्र वैसे तुम यज्ञों को संभालते हो, उसकी रक्षा करते हो। क्योंकि यज्ञ के विनाशक उस समय बहुत असुर थे। ये रामायण काल तक उसका प्रभाव मिलता है कि देवताओं के या मनुष्यों के भी यज्ञ में विघ्न डालते थे राक्षस बहुत। तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यज्ञ विरोधी थे असुर और वे यज्ञ का विध्वंस करते थे। तो वही बात कही जा रही है कि तुम सोमपान करके यज्ञ की रक्षा करते हो। तो गहरा सागर जैसे जल को संभालता है, श्रेष्ठ गोपाल जैसे गायों की रक्षा करता है, वैसे तुम यज्ञों को संभालते हो और उसकी रक्षा करते हो। गायें जैसे जौ को चाव से खाती हैं, वैसे तुम सोम को चाव से पीते हो। जैसे छोटी छोटी जलधाराएं जलाशय की ओर जाती हैं, वैसे सोम तुम्हारे उदर में प्रवेश करता जाता है, तुम्हें सुतृप्त करता है। पद्य रूपांतरण है, सागर ज्यों जल को गायों को गोप संभाले जैसे, सागर ज्यों जल को गायों को सोम संभालें जैसे, जगत यज्ञ को इंद्र संभाला करते हो तुम वैसे। गायों को ज्यों जैसे वैसे तुम्हें सोम से प्यार, गायों को जव से जैसे, गायों को जव से जैसे वैसे ही तुम्हें सोम से प्यार। ज्यों जलनिधि में जल त्यों तुम में जाति सोम सुधार।
तो इस प्रकार से यज्ञ के रक्षक और सोम प्रेमी इंद्र का कथन इस मंत्र में हुआ है। अब सोम तो उनका पेय है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी प्रतीक है। शक्तिमान में शक्ति रहती है और वही उसके सामर्थ्य यानी प्रचंड सामर्थ्य का कारण बनती है। सब बातें स्थान स्थान पर कही जाती रही हैं। तो हम अर्थ के गांभीर्य में प्रवेश करें और इस प्रकार से वेद के मार्मिक अर्थबोध में सक्षम बनाएं, समझें, समझाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 45वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद बृहति है। शीर्षक है इंद्र से विकास हेतु धन वैभव पाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनस्त्वजं व्रजम्भरां शन्न प्रतिजानते वृक्षं भक्वं फलमङ्के बधो नहेन्द्र सम्पारणं वसो। इस चौथे मंत्र में इंद्र से सात्विक धन वैभव प्राप्ति की कामना की गई है और उस कामना को उपमा द्वारा, प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यत, यह अमर काव्य है। तो इंद्र की दान व्यवस्था, आराधकों के प्रति धन वैभव देने की जो प्रार्थना है, उसे इसमें दृष्टांतों द्वारा व्यक्त किया गया है कि हे इंद्र, तुम हमें धन दो। कैसे? अंशम ना पिता एव, जैसे पिता अपने अंश अर्थात पुत्र को अपना धन वैभव सहज रूप से दे देता है, उसी तरह अंश कहते हैं अंश को। तो जो पुत्र है वह पिता का अंश ही तो है। एक स्थान पर कहा गया है कि दीपात दीपो यथा तद्वित पितुः पुत्र प्रजायते। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया जाता है और वो उसी प्रकार से आभा लिए रहता है, वैसे पिता से पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हे इंद्र, जिस प्रकार से पिता अपने अंश पुत्र को अपना धन वैभव सहज रूप से दे देता है, वैसे हम तुम्हारे पुत्र तुल्य हैं। हमें भी अपने सहज धन वैभव को प्रदान करो। न तुजम रईम आभर, और जो वो रई हो, रई कहते हैं धन को, समृद्धि को, रई है तो रईम माने रई को, धन को। तो तुम हमें जो धन दो वह कैसा हो? तुजम, तुजम माने शत्रुनाशक हो। भाई देखो, धन जो है वह आत्मनाशक ना हो कि धन पा करके आदमी अपने को नष्ट कर दे तरह तरह के कुटेवों में पड़ करके, अथवा बुरे अर्थों में धन का प्रयोग करके दूसरों को सताने में, आदि आदि बातें जो हैं वो हो ना होने पावे। इसलिए हमें तुम जो रई दो, धन दो, वह तुजम माने शत्रुओं को नष्ट करने वाला हो। यानी वे शत्रु जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, वो उस धन से, उस वैभव से दब जाएं। अब हम शत्रु को ले सकते हैं दूसरे रूपों में भी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शत्रु ही तो हैं। रोग, शोक, ये सब शत्रु तो ही हैं। और ये जो हमें सताएं वही शत्रु हैं। तो सबसे ज़्यादा तो रोग सताता है, सबसे ज़्यादा अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो ऐश्वर्य, ईर्ष्या, ये सब रहते हैं, वो भी सताते हैं। तो ये सब भी दूर हों, ये सब रोग हैं।
जगह जगह पर कवियों ने, विद्वानों ने कहा भी है, एक व्याधि ते जन मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि। मानस में भी कहा गया है। मानस व्याधि का चित्रण करते हुए उत्तरकांड में कहा गया है कि लोभ पित्त छाती जारा, और वैसे बात जो है वो काम बात। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है यह विध सकल जीव जग रोगी, ये सारा संसार रोगी है, किसी न किसी रोग से, कोई काम से, कहीं क्रोध से, कहीं लोभ से, कहीं मोह से, कहीं किसी तरह से। तो हम अगर अनुचित आहार करते हैं, अनुचित आदतें डालते हैं, वो भी हमारी शत्रु हैं, क्योंकि जब हम अनुचित खाएंगे पिएंगे, अब सुन पड़ता है कि तमाम लोग शराब पी करके मर जाते हैं, कुछ की आंखें चली जाती हैं। तो समय समय पर उसकी हम सूचनाएं पाते रहते हैं, तो आखिर वो शत्रु ही तो है। शत्रु क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, तो ये सब शत्रु ही हैं। तो कहने मतलब शत्रु को व्यापकता से लेना चाहिए। शत्रु उस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे हम कहें हमसे मुकदमेबाजी हो रही है तो हमारा शत्रु है, वही शत्रु नहीं है। शत्रु और हमें जो पतित बनाते हैं, जो निरीह बनाते हैं, जो रोगी दोषी बनाते हैं, वो सब हमारे शत्रु ही हैं। तो वो जो धन मिले, वो जो रई मिले, वो हमारे शत्रुओं का नाश करने वाली हो। यानी अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो तो हम पोषक पदार्थ लें और हम कीमती मूल्यवान सद्ग्रंथ को खरीद करके उस धन से अध्ययन करके अपने जीवन को संवार सकें। तो और इस प्रकार से जो हृदय में छाया हुआ ज्ञान का अंधकार है वो दूर हो सके, क्योंकि अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ आदि सबसे बड़े शत्रु हैं। अति जय संसार जीत सकै सो वीर, जाके यशरस होय दृढ़ सुनो सखा मत धीर। मानस में लंका कांड में रथ का वर्णन किया गया है, जिससे विजय मिलने की पूर्ण संभावना होती है, क्योंकि हम मुकदमेबाजी से और बाहुबल से शत्रु को नहीं दबा सकते हैं। एक शत्रु को दबाएंगे दूसरा पैदा हो जाएगा, तो इसलिए पहले अपने भीतर के शत्रु को मारना होता है। तो वही बात कही जा रही है कि हमें ऐसा धन दो जिसके बल पर हम अपने शत्रुओं को मार सकें। तो धन को भी व्यापक रूप में लेना चाहिए। विद्या भी धन है, ये मुद्रा भी धन है, और इस प्रकार से तमाम धन हैं। तो हमें आप व्यापक ऐसा धन प्रदान करो सात्विक, जिससे कि हमारे शत्रु रोग शोक आदि या जो और प्रगति में बाधा डालने वाले हैं वे सब नष्ट हो सकें। और हे भगवान, तुम हमें फल यानी ऐश्वर्य का फल वैसे ही दो जैसे कि पक्वम फलम वृक्षम अंकी इव, जैसे कि अंकी माने लग्गी। लग्गी जानते ही हैं, बांस का एक टुकड़ा होता है, उसमें बांध करके और फल को हिलाया जाता है, डाल को हिलाई जाती है, तो डाल के झकझोर उठने से, हिलने से पके हुए फल आम आदि टपक पड़ते हैं पर्याप्त मात्रा में। तो आप हमें सद्धन, उत्तम धन उसी प्रकार से पर्याप्त मात्रा में दो। और उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि अंकी जैसे लग्गी समझते होंगे आप लोग, तमाम लोग जानते हैं। जो इधर लग्गी वाली भाषा से न समझें, वो उसका आशय समझें कि एक बांस का टुकड़ा बड़ा सा होता है लंबा, उसमें एक रस्सी से बांध दी जाती है कोई चीज़, और उसी से फंसा करके डाल को हिलाया जाता है और पके हुए फल, आम हुए, जामुन हुए, वो सब गिर पड़ते हैं और उनकी उपलब्धि होती है। तो वही बात दृष्टांत के रूप में ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, तुम हमें वैसे ही धन ऐश्वर्य प्रदान करो जैसे लग्गी द्वारा पके फल को झकझोर कर गिरा दिया जाता है और उसकी उपलब्धि हो जाती है। सम पारणम वसु धूनु, और
संपारणम वश, वश माने धन ऐश्वर्य, संपारणम माने पार लगा देने वाले, जीवन यात्रा को समृद्ध बनाने वाले, उसमें तीव्रता लाने वाले धन को हमें प्रदान करो, हमारे मनोरथों को पूर्ण करो और तदर्थ धन दो। हे इंद्र, जिस प्रकार पिता अपने अंश स्वरूप पुत्र को सहज रूप से उसके विकास हेतु धन प्रदान करता है, वैसे मुझे भी धन वैभव दो ताकि मैं शत्रुओं को परास्त कर सकूं। जैसे लग्गी पके फलों की डाल झकझोर कर फल बिछा देती है, वैसे ही तुम हमें हमारे मनोरथ को बिछा दो, यानी मनोरथ व्यापक रूप से प्रदान करो, जो पके हुए मधुर फल की तरह पोषक हों और मधुर हों। तो पद्य रूपांतरण है, पिता योग्य सुत को विकास सहित धन देता है जैसे, पिता योग्य सुत को विकास सहित धन देता है जैसे, अरे परास्तकारी धन मुझको दाता देना वैसे। जैसे लग्गी फल देती झकझोर फलों की डाली, वैसे दो धन राशि मनोरथ पूरी करने वाली। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 45वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, छंद बृहति और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वजरेन्द्र स्वराणसिस्मद्दिष्टि स्वजशस्तरः सवावृधान ओजसा पुरुष्टुत भवानः शुश्रवस्तमः। इस 5वें मंत्र में प्रथम इंद्र की महत्ता का कथन है, पश्चात उनसे अन्न धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। प्रभु इंद्र, तुम स्वयुह ऐश्वर्यवान हो। और कैसे हो? स्वराट, स्वराट माने स्वयं राजते इति स्वराटा। तुम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो, किसी अन्य से प्रकाश पाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। और कैसे हो? स्मदृष्टि, अपने ही अनुशासन से अनुशासित हो। तुम पर कोई अनुशासन या शासन करने वाला नहीं है, लेकिन तुम नियंत्रित हो, आत्मानुशासित हो। ये तुम्हारी महत्ता है। अनुशासित होने का मतलब हुआ कि मर्यादा के भीतर रहकर काम करना। तो जब परमात्मा ही मर्यादा खो देगा, तब फिर सब प्राणी मर्यादा खो देंगे। जब बड़े बिगड़ जाएंगे तो छोटे बिगड़ेंगे। तो वही बात कही जा रही है कि तुम अनुशासित हो, और उसी कारण तो तुम्हारा संसार अनुशासित है। सूर्य चंद्र अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह नक्षत्र अपने अपने धुरी पर अनुशासित होकर ही तो घूम रहे हैं। क्या समुद्र, क्या सरिता, क्या पहाड़, सब एक नियम के पाबंद होकर ही तो अपने अपने काज कर रहे हैं। तो तुम शासन करने वाले हो, लेकिन स्वयं भी अनुशासित हो, आत्मनियंत्रित हो। तुम पर कोई शासन करने वाला नहीं है। शासन वही करता है जो किसी से बड़ा होता है। तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए तुम पर शासन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन तुम स्वयं अनुशासित हो, स्वयं नियमों से बंधे हुए हो।
आत्मनियंत्रित हो। और स्वराट माने स्वयं प्रकाशित होने वाले हो और स्वयशस्तरः असि, बहुत बड़ी कीर्ति वाले हो। यशस्तरः माने स्वयशस्तरः, अपने ही यश से बहुत ही अधिक यशस्वी हुए हो, उसमें किसी दूसरे के योगदान की आवश्यकता नहीं है। पुरुषस्तुत, पुरुषस्तुत माने पूर्व अस्तुत, तुम बहुतों के द्वारा अस्तूयमान हो, यानी तुम्हारी भक्त, तुम्हारी स्तुति करने वाले बहुत लोग हैं। व्यापक तुम्हारा वैभव है, यश है, महिमा है, कीर्ति है, जिसका गुणगान करने वाले अनंत हैं, व्यापक हैं। तो हे इंद्र, तुम बहु प्रशंसित हो। और सह माने वह तुम, ओजसा वावृधाना, अपने ही ओज तेज से वृद्धि प्राप्त किए हो, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। न सुश्रवस्तमः भव, इसलिए हे सर्वश्रेष्ठ, स्वराट, समर्थ, आत्मानुशासित, परम तेजस्वी, शक्तिमान इंद्र, तुम हमें श्रवस्तमः भव, श्रेष्ठ पोषक आहार देने वाले हो। श्रवः माने आहार, श्रवः माने कीर्ति भी होता है उसका अर्थ। तो तुम हमें ओजसा, तुम जो हमें हो, ओजसा माने अपने तेज द्वारा, सुश्रवस्तमः भव, श्रेष्ठ अन्न राशि के प्रदाता हो जाओ, अथवा श्रेष्ठ कीर्ति के विस्तारक हो जाओ हमारे। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुम ऐश्वर्यवान हो, अपने ही अनुशासन से अनुशासित हो, तुम प्रथित यशस्वी हो, यानी तुम्हारा यश सुविस्तृत है, तुम बहु प्रशंसित हो, स्वशक्ति से ही वृद्धि प्राप्त किए हो, स्वतेज से ही तेजवान हो। हमारे निमित्त ऐसे समर्थ आप अत्यंत पुष्ट आहार, धन, वैभव, अन्न आदि प्रदान करो। पद रूपांतरण है, हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, निज अनुशासन से अनुशासित, अस्तुत्य परम यशवान, परम अपने ही बल से हो वर्धित, तुम हो स्वराट, तुम हो स्वराट, निज ओज तेज से तेजवान, अतिशय महान कर दो हम सब के हेतु प्रचुर उत्कृष्ट अन्न का शुभ विधान। ओम। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के अर्थ का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसी क्रम में हम इस सूक्त का भी संक्षिप्त सार समझ लें और यह जान लें कि हम अपने इस व्याख्या के कथन और श्रवण के क्षेत्र में कितने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तो इस तीसरे मंडल के 45वें सूक्त में तो 5 मंत्र थे, लेकिन अब तक जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2875। तो अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी जान लें। यद्यपि एक क्रम में कहा जा रहा है, कोई विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ब्रह्मांड विनायक है, विधायक है, और यज्ञ कर्म में उसे आवाहन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को नहीं बुलाएंगे, केवल अपने ओछेपन के कारण अपनी ओछी शक्ति पर ही गर्व करते घूमेंगे, तब तक हमारा यज्ञ, जीवन यज्ञ, हमारा उद्देश्य सफल हो या न हो, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हमें उस परम ब्रह्म परमात्मा जो इंद्र है, जो सबका स्वामी है, उसको याद करें और उससे शक्ति याचना करें और यह प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन यज्ञ में
पधारे, हमारे द्वारा प्रदत्त जो भोग हैं उसको प्रसाद बनाएं और हमारे यज्ञ की विघ्नों से बचाएं, उसकी रक्षा करें और हम जीवन में विकास कर सकें, इसके हेतु हमें सात्विक धन वैभव प्रदान करें। तुम इंद्र परम महान हो, तुम्हारी शक्ति को कोई संभाल नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ हो। हम तुम्हारे अंश हैं, तुम अंशी हो। हमें अपने धन वैभव वैसे ही सहज रूप से प्रदान करो जैसे पिता अपने अंश पुत्र को सहज रूप से अपना वैभव प्रदान कर देता है, उसके जीवन के पथ को सरल बना देता है, सुगम बना देता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है। वैसे तुम हमारे जीवन में आओ, तुम शक्तिमान हो, हमें शक्ति प्रदान करो। तेजोसी तेजोमय देहि, ओजोसी ओजोमय देहि, असदो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो यह वेद की प्रार्थना है, सबका भला हो, हमारा भी भला हो। तो इस व्यापक भावना से भरित वेद मंत्रों को हम सुनने के लिए समय निकालें, उसके अर्थ जगत में प्रवेश कर उसके सांचे में अपने जीवन को ढालें, सुने सुनाएं, समझें समझाएं और इस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाएं। अब संप्रति हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। दूसरे एपिसोड में पुनर्मिलन की प्रतीक्षा के साथ साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।